एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइली विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइज आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों के सामने बैठी हूँ। तो आज इस दिन का ना मुझे बहुत बेसब्री सा इंतज़ार था और जो मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोल रही थी कि जुलाई में कुछ टर्न आने वाले हैं, तो फाइनली वो टर्न जो है मेरी लाइफ में आज आ चुका है। तो उसकी मैं तैयारी करूंगी। बाकी आप लोग मुझे गैस करके बता देना कि वो टर्न क्या है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग किस हद तक गैस कर पाते हैं। आई होप कि आप लोग इतना तो मुझे जान ही चुके होंगे, तो मेरी छोटी बड़ी चीज़ें आप लोग गैस कर ही लेते हो। तो आप लोग मुझे सच में गाइस बहुत प्यार करते हो, तो इसके लिए मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ ना आप लोगों के लिए कम है। तो चलिए मैं अपनी वीडियोस को स्टार्ट करती हूँ। और अभी आई थिंक 12 बज रहा है और मेरे घर के ऑलमोस्ट सारे काम निपट गए हैं। आज संडे है तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा रिलैक्स डे है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निशु को डांटने से। कि कल के वीडियो में मैंने निशु को डांटा था, तो मेरे पास कमेंट आ रहा था कि बच्चे के ऊपर इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को इतना डांटने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ बच्चे की फ्यूचर की बात आती है, जब आपको लगता है एज ओ पेरेंट्स कि बच्चा गलत कर रहा है और बच्चे को डांट के सही किया जा सकता है, तो वहाँ पे बच्चों को डांटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मेरे बेटे की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसको आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं बच्चे को डांट रही थी और कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो बच्चे की पढ़ाई की बात है, तो पढ़ाई से रिलेटेड अगर बच्चे को हर माँ बाप डांटते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि बच्चे को क्यों डांटा। और आप सबको पता है मेरा और मेरे बेटे का अंडरस्टैंडिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कुछ लोगों को कि हम अपनी जर्नी आपको दिखा रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हो। जो मतलब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, हम आपको बताते हैं तो आप लोग उस चीज़ को जान पाते हो। बहुत सारे लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोग निगेटिव सोच रखते हैं। तो मैं बस जो लोग निगेटिव सोच रखते हैं ना, मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि आपकी सोच जो है ना गिर चुकी है, आपको उसको उठाने की ज़रूरत है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस सोच को ना उठा लीजिए। ठीक है, किसी के लाइफ में कभी बुरा हुआ हो तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसके लाइफ में बुरा ही होगा। किसी के लाइफ में अच्छा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लाइफ में हमेशा अच्छा ही होगा। हम तो सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी अच्छाई अपनी बुराई शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ अच्छा होता है तो भी हम शेयर करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है तो भी हम शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का घर जो है परफेक्ट चल रहा है। तो जो लोग नहीं दिखाते हैं तो उनके बारे में हम नहीं जान पाते हैं। अगर मैं दिखा रही हूँ तो आप मेरे बारे में जान पाते हो कि मेरे लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है। किसी चीज़ को सही रास्ते पे लाने के लिए, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हो, अगर कोई भटक गया है, कोई गलत राह पे चला गया है, तो उसको अगर रास्ते पे लाने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़े तो वो कदम जो है कभी गलत नहीं माना जाता है। तो आज से 1.5 साल पहले मैं जयपुर शिफ्ट हुई थी 6 महीने के लिए, क्योंकि मेरा वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, होटल का प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से मैं शिफ्ट हुई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फैमिली से और अपने हस्बैंड से हमेशा के लिए अलग हो गई। कभी मैंने अपने वीडियोज़ में ऐसा मेंशन नहीं किया था कि मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया या फिर अपने फैमिली को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उस बात को लेके लोग निगेटिव सोचते हैं। तो ये लोगों की गिरी हुई सोच हो सकती है, ऐसी सोच हो सकती है कि ये तो ऐसी होगी, ये तो वैसी होगी, इसका अपने ससुराल वालों से नहीं बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर मोस्टली जो ससुराल वाले होते हैं ना, सबके एक जैसे ही होते हैं। तो जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर किसी का बेटा हो, चाहे कोई भी हो, वो 110% परफेक्ट ही होता है या फिर ससुराल वाले परफेक्ट ही मिलते हैं। तो जो जैसा है वैसा ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो लेकिन कुछ लोगों को निगेटिव जो सोच होती है, कुछ लोगों की जो घटिया सोच होती है, तो
वो होता है ना कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसको लोग घर घर में घूम घूम के गाते हैं कि इसके साथ यार ऐसा हुआ, इसने तो ऐसा किया। लेकिन जब आपके साथ अच्छा होता है कुछ ना, तो उसको कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसमें उनको मतलब अपने आप को नीचा फील होता है कि इसमें तो मुझे थोड़ा सा नीचा फील हो रहा है। तो ऐसे सोच रखने वालों के लिए, ऐसे लोगों की जो सोच होती है ना, वो गिरी हुई सोच होती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरों के घरों में झांकते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, ये कैसे हैं। और वही लोग अगर अपने खुद के घर में झांके ना, तो उनको पता चलेगा कि उनके पीठ पीछे उनके जो अपने हैं वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं दिखाएंगे, उस चीज़ को वो छुपा लेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका खुद का घर शीशे का है ना, तो दूसरों के घरों में पत्थर मत मारिए। तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं पता है, हमें भी एक एक लोगों के बारे में सब कुछ पता होता है कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। और मैं कुछ लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, नॉट यूट्यूब। तो यूट्यूब के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। कुछ मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो बुराइयाँ करने के लिए लोग दूसरों के घर घर पहुँच जाते हैं कि फलाने ने ऐसा किया, फलाने की बेटी ऐसी, फलाने का बेटा ऐसा। लेकिन उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका पति और उनके घर वाले क्या करते हैं वो किसी से नहीं कहेंगे, वो किसी से नहीं कहेंगे, उसको छुपा लेंगे। तो कुछ चीज़ें अगर आप छुपाओगे तो भी कहीं ना कहीं से घूम फिर के पता चल ही जाएगा। अगर रिश्तेदारी है या फिर कुछ भी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो, चाहे रिश्तेदारी हो, तो कहीं ना कहीं से सच्चाई जो है सामने आई जाती है। वो तो हर किसी को पता होता है कि किसके घर में क्या चल रहा है। तो कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ लोग बताते हैं। तो हम बताने वालों में से हैं और आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, चाहे हमारे साथ अच्छा हो, चाहे हमारे साथ बुरा हो। तो और आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबको पता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज़्यादातर सास बहू के झगड़े और हस्बैंड के नोक झोंक की वीडियो जो है काफ़ी ट्रेंडिंग पे चलती है। तो लोग ज़्यादातर यही दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी चैनल का नाम हो, जैसे किसी की भी दुनिया। तो आप उनके टाइटल अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा आज मेरी सास ने मेरे साथ फलाना कर दिया, आज मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब ऐसे ऐसी टाइटलें जो है ट्रेंड करती है। तो अगर आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो जो चीज़ ट्रेंडिंग पे चलेगी आप भी आगे बढ़ने के लिए उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हर कोई वही चीज़ फॉलो करता है जो ट्रेंडिंग पे चलता है। तो अगर मैंने फॉलो कर लिया तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने फॉलो किया है वो 110% सच हो, है कि नहीं। अगर मैं गलत कह रही हूँ और जो मेरी सब्सक्राइबर है, जो मेरी जो फ्रेंड है यूट्यूब पे है, अगर मेरी बात को एग्री करती हैं तो मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि इस बात में सच्चाई है कि नहीं है। आप यूट्यूब की ट्रेंडिंग वीडियो देख लो उठा के, आपको ट्रेंड में यही मिलेगा, मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे ससुर ने मेरे साथ ऐसा किया। और सिर्फ यूट्यूब पे रोने वाली धोने वाली वीडियो ज़्यादा ट्रेंड करती है। तो अगर कोई चीज़ ट्रेंड करती है, अगर आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो जो चीज़ ट्रेंड करती है तो जाहिर सी बात है आपको भी आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए आप भी उसी ट्रेंड को फॉलो करोगे जैसे कि हर कोई फॉलो करता है। तो अगर उन सभी ट्रेंड को मैंने भी फॉलो किया है तो कुछ गलत नहीं किया है। तो ये इट्स माय वर्क, ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है, जो कि मेरी डेली रूटीन है। और मैं कुछ अच्छा करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, या फिर बर्थडे मनाती हूँ, या फिर एनिवर्सरी मनाती हूँ, तो अपनी खुशियाँ भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो गम शेयर करने के लिए गाइस मैं कहाँ जाऊँ, सच्चाई है इस बात में तो मुझे कमेंट करना। उनको खबर ही नहीं है, उनको खबर ही नहीं है, वो कहते हैं कि हम बेवफा हैं। उनको खबर ही नहीं है, वो कहते हैं हम बेवफा हैं। उनको क्या पता, उनको क्या पता जब सारी दुनिया चैन से सोती है तो हम रात रात भर बैठ के रोते हैं। तो गैस चलिए इसी बात के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास बहुत सारा काम है, वीडियो की स्टार्टिंग हो चुकी है लेकिन उससे पहले मैं करूँगी लंच, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज रहे थे आई थिंक सो। और इसके बाद अब मैं करूँगी अपनी प्लानिंग। कल मेरे लिए है बहुत ही स्पेशल डे जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। और आपको बता दूँ, ना मेरे हस्बैंड मुझसे कभी अलग है, ना कभी मेरी फैमिली कभी मुझसे अलग है। सब अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं। अभी मुझे आपको बता दूँ, सबसे अच्छी बात है, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल रहा है जो कि है ऋषिकेश में एंड हरिद्वार में।
तो अगर मुझे उस प्रोजेक्ट को मैं लेती हूँ तो मुझे जाहिर सी बात है कि अपने हस्बैंड से और कुछ दिन के लिए दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। एक होटल है जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश में बन रहा है। एक कंपनी का प्रोजेक्ट है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, और कल उन्होंने मेरे चैनल पे अपना अच्छा खासा ऐड भी दिया था। तो उनका ऐड मैंने अपने चैनल पे कल लगाया था। तो उनका प्रोजेक्ट है, मुझे उस होटल को डिज़ाइन करना है, उसकी पूरी पिक्चर तैयार करनी है कि वो होटल कैसा बनेगा। अगर मैं उस प्रोजेक्ट को साइन करती हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे कम से कम 3 महीने अपने फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ससुराल वालों से अलग हो जाऊँ। और हाँ, हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा मारपीट नोक झोंक होती ही है, और जिसके घर में नहीं होता है, जो लोग कहते हैं कि हमारे बहुत प्यार है, फलाना है, ढमकाना है, तो उनका जो प्यार है ना वो दिखावे का प्यार है। और जो रियल हस्बैंड वाइफ होते हैं ना उनके बीच में नोक झोंक जो है ना बहुत कॉमन सा शब्द है। मान लो मुझे गुस्सा आ गया, तो मान लो कि मेरे और मेरे हस्बैंड से कोई किसी बात पे बहस चल रही है और मैं उस चीज़ को कह रही हूँ कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं है, और वो ये कह रहे कि ये चीज़ ऐसा है, तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसको हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक आदमी है। आदमी बहुत सारी चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो गुस्से में हस्बैंड का हाथ उठ गया, अगर हाथ उठ भी गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगला मुझे टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि गलती बिकॉज मेरी भी है कि मैंने उनको ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए। गाइस, मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ पे ट्रेंडिंग यही चल रहा है, सास बहू एंड हस्बैंड की नोकझोंक या फिर कुछ ऐसे ही चीज़ें ट्रेंड कर रहा है ना। तो इन सभी चीज़ों को मैंने भी फॉलो किया है अपनी लाइफ में, तो कुछ गलत नहीं किया है। और मुझे ये सच्चाई आप लोगों के सामने रखने में कोई झिझक नहीं है, कोई संकोच नहीं है अपने दिल की बात कहने में, या फिर अपनी सच, मैं यहाँ पे सच बोल रही हूँ। तो सच बोलने के लिए मुझे किसी डर की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, फ़िलहाल मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी मेरे लाइफ की घटना है ना वो सब शेयर करने का मुझे पूरा हक है, पूरा अधिकार है, और आप लोगों को जानने का भी पूरा हक है, पूरा अधिकार है। तो अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट करके बता देना, अगर मैं गलत हूँ तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। और कुछ लोगों को मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो दूसरों के घरों में झांकते हैं ना लोग कि इसके घर में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो पहले दूसरों के घरों में झांकने से पहले अपने घर के दरवाजे खोलो और झांको कि तुम्हारे खुद के घर में क्या हो रहा है। तो दूसरों के घरों में ना झांकना जो है बंद कर दोगे। तो चलो गाइस, मैं लंच करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी मैंने बहुत सारे रील वीडियो शूट कर रखे हैं ऑलरेडी। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट जाओ फॉलो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है शालिनी सैनी देन शालिनी, शालिनी सैनी देन सैनी मेरी इंस्टा की आईडी है। और वहाँ पे आपको मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे रील वीडियो फोटो देखने को मिलेगा। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, और क्या कुछ है, क्या कुछ तैयारी करूँगी वो आप लोगों को गैस करके मुझे बताना है, ठीक है। बाय बाय। गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि अच्छे होंगे। और अभी घड़ी में 5:30 बज रहा है और बाहर फिर भी बहुत ज़्यादा धूप है। और देखो सुबह आज मेरी ननद ने फिर क्या भेजा, ये भर के मीठी लस्सी भेजी है। ये पूरा भर के भेजा था, और साथ में भेजा है कटोरा भर के क्रीम। तो मैं क्रीम भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कटोरा भर के क्रीम जो कि मुझे बनाने नहीं आता है। तो ये फिर से भेजा है मेरी ननद ने, उस दिन भी भेजा था और आज भी सुबह सुबह भेज दिया, सुबह 5 बजे ही भेज दिया था। बहुत सारा क्रीम है। तो इससे बनाऊंगी मैं पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर बनेगी। कढ़ाई पनीर, वाह! तो ये मेरी ननद जब बनाती है ना तो बहुत सारा मीठी लस्सी और ये 2 चीज़ भेज देती हैं निशु के लिए। निशु, क्योंकि निशु को क्रीम भी बहुत पसंद है और मीठी लस्सी भी बहुत पसंद है। और आज मेरी आंखें जो है ना बहुत ज़्यादा रेड हो रखी है, आप देख सकते हैं। ये पूरा आंखों में जो है ना खून उभर आया है। बेटा बाथरूम का दरवाजा बंद करो।
तो अभी मैंने चाय रखा है, तो चाय पी के निकलूँगी। और 5:30 बज रहा है, लेकिन बाहर धूप जो है ना, अभी भी धूप है, हल्की हल्की धूप है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा, मेरी आंखें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा रेड हो रखी है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरा मेरे आँखों में जो है ना खून उभर आया है। ये देखिए, पूरा का पूरा खून उभर आया है। तो निशु अभी रेडी हो गया नहा धो के, और मैंने ये वाली अपनी लेगी पहनी है, जैगिंग बोलते हैं, और रेडी हो गई हूँ मैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा बाहर होके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है। आई थिंक मेरी आंखें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों जल रही है। तो चलिए बाहर का काम निपटा के आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। पहले चाय पी लूँ और 6 बजे निकलूँगी, क्योंकि 6 बजे थोड़ी सी जाके राहत मिलेगी। 5:30 बजे भी उतनी ही गर्मी होती है, उतना ही धूप का असर होता है जितना दोपहर का होता है। ये देखो जब ना थोड़ा थोड़ा लग जाता है यहाँ पे, तो ऐसे इसको रिमूव कर देने का। तो चलो गाइस, मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगी बाहर, फिर आप लोगों से मिलती हूँ वापस आके। और हो सकता है आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाए, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है बेटा। कल से फिर टेस्ट स्टार्ट है, ठीक है। हो गई आज छुट्टी का दिन, निकल गया। तो चलो गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी से। बाय बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू। 35 इयर्स का हो। अरे वो कहाँ है चप्पू? आ जाओ। हैप्पी बर्थडे। अरे इसको छोड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 भाई मैं केक काटूं? छोटू तेरा बर्थडे आया, छोटू तेरा बर्थडे आया, छोटू तेरा बर्थडे आया, छोटू तेरा बर्थडे आया। मम्मी फोन देना, मुझे एक आइडिया है। वो क्या बोलो? छोटू तेरा बर्थडे आया, बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर नीरज।